बड़ी इससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए, मेरी नजरों के सामने से चली जा, वरना अगर मुझे गुस्सा आ गया तो फिर तू सोच भी नहीं सकती कि मैं क्या करूंगा। महाराज, माना कि मुझसे गलती हो गई है, लेकिन मुझे माफ कर दीजिए। इस जंगल में मेरा घर परिवार है। मैं अपने घर को और अपने परिवार को छोड़कर कहाँ जाऊंगी? मुझे माफ कर दीजिए महाराज। आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी। तुम निकल जाओ लोमड़ी यहाँ से। तुमने जानबूझकर उस हिरण के बच्चे का शिकार करने की कोशिश की है, जब तुम्हें पता है कि मेरे जंगल में शिकार करना सख्त मना है। अरे भाई, अपने इस जंगल में फलों की कोई कमी है क्या? फल फूल खाओ, अच्छा स्वच्छ पानी पियो और मिलजुल कर रहो। मैं यही चाहता हूं कि हम सब एक परिवार की तरह रहें। लेकिन तूने बहुत बड़ी गलती कर दी लोमड़ी। तू अभी इस जंगल को छोड़कर चली जा। तू अभी जिस हाल में भी खड़ी है, जैसे भी खड़ी है, अभी यहीं के यही इस जंगल को छोड़कर तुझे जहां जाना हो चली जाए। और आज के बाद कभी इस जंगल में दिखाई दी तो तुझे ऐसी सजा मिलेगी कि जंगल के सभी जानवर तेरी सजा को देखकर कांप उठेंगे। निकल जा इस जंगल से। इस जंगल में धोखेबाजों की कोई जरूरत नहीं है। लोमड़ी के बहुत बोलने पर भी बब्बर शेर ने लोमड़ी को माफ नहीं किया। फिर लोमड़ी उदास होकर अपना घर परिवार छोड़कर, जंगल को छोड़कर वहां से दूसरे जंगल की ओर निकल गई और इधर उधर भटकने लगी ताकि उसे ठहरने के लिए कोई जगह मिल जाए। तभी अचानक से एक हिरण भागा और उसके पीछे एक टाइगर भाग रहा था। टाइगर ने बहुत ही खतरनाक तरीके से हिरण का शिकार कर लिया और तभी वहां एक भालू दिखा तो एक भालू का भी शिकार कर लिया। लोमड़ी ने जब टाइगर की ताकत देखी तो लोमड़ी समझ गई, इसमें बहुत ताकत है और इतना ताकतवर टाइगर किसी को भी आसानी से मार सकता है। कहीं ऐसा हो जाए कि इस टाइगर की लड़ाई बब्बर शेर से हो जाए तो फिर ये टाइगर बब्बर शेर को मार देगा और फिर मेरा बदलाव पूरा हो जाएगा। अरे यह तो बहुत ही खतरनाक टाइगर है, इसमें तो बहुत ही ताकत है। अगर ये बब्बर शेर से लड़ जाए तो फिर मजा ही आ जाएगा। अब बस मुझे कोई चाल खेलकर इसको अपनी बातों में फंसाना होगा और फिर कुछ ऐसा करना होगा जिससे यह बब्बर शेर पर हमला करने के लिए तैयार हो जाए। फिर लोमड़ी टाइगर के रास्ते में बैठ गई और टाइगर की आने का इंतजार करने लगी। और जैसे ही टाइगर आया तो लोमड़ी बोली, अरे नमस्ते टाइगर जी, आप तो बहुत ही ताकतवर हो और बहुत ही खतरनाक हो। ऐसी ताकत किसी चमत्कार से कम नहीं है टाइगर जी। हजारों जानवर में से किसी एक में इतनी ताकत पाई जाती है और हजारों में से वही एक हो तुम। सुनहरी लोमड़ी, मेरे सामने चापलूसी करने की कोई जरूरत नहीं है, वरना एक ऐसा हाथ मारूंगा कि चांद तारे तुझे दिन में ही नजर आ जाएंगे। मैंने ऐसी चापलूसी करने वाली हजारों लोमड़ियां देखी हैं और उनमें से एक हो तुम। वह तो मैंने अभी अभी भालू और हरण का शिकार किया है, वरना तेरा शिकार करने में मुझे 1 मिनट भी नहीं लगता। अब तक तो तू इस दुनिया से कब की साफ हो जाती। अरे आप तो नाराज हो गए हो, लेकिन मैं तो आपकी भलाई की बात करने ही आई थी। देखो, उम्र के साथ साथ ये ताकत भी तुम्हारी चली जाएगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इससे पहले कि तुम्हारी यह ताकत तुम्हारा साथ छोड़ दे, तुम्हें इस ताकत का सही इस्तेमाल करना चाहिए। तुम्हारी जगह इन पत्थरों में नहीं है। जिस जगह पर तुम रहते हो यहाँ क्या है? कुछ भी नहीं है। केवल इन पत्थरों के अलावा कुछ नहीं है। यहाँ के रहने वाले जानवर पानी की एक एक बूंद के लिए भी तरसते हैं। अगर तुम मेरे साथ चलो मेरे जंगल में तो वहाँ तुम देखो हजारों झीलें हैं, नदियां हैं, पेड़ पौधे हैं, फल हैं और बहुत सारे जानवर हैं। अगर तुम वहाँ राज कर लोगे तो तुम्हें एक अलग ही प्रकार का सुकून मिलेगा और वहाँ तुम सोचोगे कि काश इस जगह के बारे में मुझे पहले मालूम होता तो इतने दिन ऐसे ही नहीं निकल जाते। मेरी बात का विश्वास करो टाइगर, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तुम एक बार चल के देख लो। अगर मेरी बताई हुई बात तुम्हें झूठी लगे तो तुम तुरंत ही मुझे मार देना। फिर टाइगर ने सोचा कि यह लोमड़ी बात तो सही कह रही है। ताकत तो उम्र के साथ चली ही जाएगी, इसलिए एक बार इसके साथ इसके जंगल चलकर भी देख लेता हूँ। क्या पता कुछ नया देखने को मिल जाए। फिर टाइगर लोमड़ी के साथ लोमड़ी के बताए हुए जंगल की ओर निकल गया और थोड़ी देर तक दोनों साथ में चले। फिर एक जगह लोमड़ी रुक गई तो टाइगर ने लोमड़ी से पूछा, अरे लोमड़ी, क्यों रुक गई हो? कहीं तुम मुझे किसी जाल में तो नहीं फंसा रही हो? मुझे तो तुम्हारे इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। लोमड़ी, अरे मेरे इरादे बिल्कुल ठीक है टाइगर।
मैं तुम्हें फंसा मसा नहीं रही हूँ, बल्कि तुम्हारी काबिलियत के अनुसार तुम्हें जंगल बता रही हूँ। और मैं इसलिए रुक गई हूँ क्योंकि मुझे उस जंगल से निकाल दिया गया है। उस घमंडी बब्बर शेर ने एक छोटी सी गलती के कारण मुझे जंगल से बाहर कर दिया है, इसीलिए मैं यहाँ से आगे नहीं जा सकती हूँ। बस सीधे चले जाओ, तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिल जाएगी टाइगर। और तुम इस जंगल पर राज करने के लिए बने हो, लेकिन तुम्हें पहले अपने बल से ज्यादा बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा। इस जंगल के जानवरों को यह मालूम नहीं होना चाहिए कि तुम बब्बर शेर का शिकार करने के लिए आए हो। एक बात बताऊं टाइगर, तुम्हें बब्बर शेर को मारने के लिए बुद्धि और बल दोनों का बराबर उपयोग करना होगा, तभी तुम इस जंगल पर राज कर सकोगे। और बब्बर शेर खतरनाक होने के साथ साथ बहुत ही सीधा है और जल्दी ही किसी की भी मीठी मीठी बातों में आ जाता है और हर किसी पर जल्दी विश्वास कर लेता है। अरे रुक जाओ लोमड़ी, ये मेरा काम है और मुझे अपना काम करना बहुत अच्छे से आता है। तुम इस बात की टेंशन नहीं लो कि मैं उस बब्बर शेर को कैसे मारूंगा, क्योंकि मैं जिस जंगल में कदम रख देता हूँ वह जंगल मेरा हो जाता है। और जंगल में 1 शेर हो या 10 शेर हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम तो यह बताओ कि तुम्हें कौन सी गलती पर उस बब्बर शेर ने जंगल से निकाला है। अरे टाइगर, उस जंगल में शेर ने नियम बना रखा है कि कोई भी जानवर किसी का शिकार नहीं करेगा और जिसको भी भूख लगेगी तो फल खाकर अपना गुजारा करेगा। अब मैं तो शिकारी लोमड़ी हूँ, तो कभी कभी तो शिकार करने का मन मेरा भी करेगा ना। तुम ही बताओ, क्या कोई शिकारी जानवर बिना शिकार किए कितने दिन रह सकता है, और रह भी लेगा तो कितने दिन रहेगा। कभी ना कभी उसका मन शिकार करने के लिए करेगा ही। तो मैंने ऐसे ही एक बार एक हिरण का शिकार कर लिया तो बब्बर शेर ने मुझे धमकी दी और अगली बार गलती करने के लिए मना कर दिया। तो ऐसे ही बहुत दिन बीत गए और मैंने एक भी शिकार नहीं किया। तो एक दिन सुनसान जगह पर एक हिरण का बच्चा खेल रहा था, तो मैंने सोचा कि मुझे थोड़ी ना कोई देख रहा है, तो मैं जल्दी से इसका शिकार कर लेता हूँ। तभी मुझे वहां उस बच्चे की माँ ने देख लिया और उसने मेरी शिकायत बब्बर शेर से कर दी और बब्बर शेर ने मुझे जंगल से बाहर निकाल दिया। अच्छा, तो ऐसी बात है, उस जंगल में बब्बर शेर ने शिकार पर रोक लगा रखी है, तो अब मैं उस जंगल में जाकर सबसे पहले शेर का ही शिकार करूंगा। फिर बस इतना कहकर टाइगर जंगल की ओर निकल गया। टाइगर को जाते हुए लोमड़ी पर शक हो रहा था कि कहीं लोमड़ी ने उसको उल्लू तो नहीं बनाया है। लेकिन जैसे ही टाइगर जंगल में पहुंचा तो उसने देखा कि कितने खूबसूरत झरने बह रहे हैं, कितने खूबसूरत फूल लगे हुए हैं और कितने अच्छे अच्छे मीठे मीठे फलों के बगीचे हैं। यहाँ पर जंगल को देखकर टाइगर के मन में एक ही ख्याल आया कि यह तो मैं मानो कि जैसे धरती के स्वर्ग में आ गया हूँ। इतनी खूबसूरत जगह तो मैंने आज तक नहीं देखी है। तभी उस एक पेड़ के नीचे फंसे भालू के बच्चे की आवाज सुनाई दी। अरे वाह, जंगल में आते ही शिकार मिल गया। ये तो बहुत ही मजेदार जंगल है भाई। यहाँ तो शिकार को ढूंढना नहीं पड़ता है, शिकार खुद ब खुद मिल जाता है। अरे भालू के बच्चे का शिकार करने में तो मजा ही आ जाएगा। छोटे भालू में तो मेरा पेट भी भर जाएगा। चलो, इससे पहले कि कोई देख ले, मुझे इसको साफ कर देना चाहिए। फिर टाइगर भालू के बच्चे का शिकार करने के लिए उसकी तरफ चला गया और जैसे ही भालू के पास पहुंचा तो उसने देखा तभी अचानक से बब्बर शेर उसकी तरफ आ रहा है। तो फिर टाइगर शिकार करने की बजाय भालू के बच्चे को बचाने लगा और उसने पेड़ को हटाकर छोटे भालू को बचा लिया। बहुत बहुत धन्यवाद टाइगर अंकल जी। अगर आज आप ना होते तो मैं तो इस पेड़ के नीचे दबकर मर ही जाता। अरे धन्यवाद की क्या बात है छोटे बालू, ये तो मेरा फर्ज था। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ। कहाँ से आए हो तुम और इस जंगल में क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि यह जंगल एक बब्बर शेर का है? और जंगल में आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अरे अरे महाराज, माफ कर दीजिए। माना कि मैं आपके जंगल में आ गया हूँ, यह लेकिन मेरी गलती हुई है। लेकिन मैं जानबूझकर आपके जंगल में थोड़ी ना आया हूँ महाराज। वह तो मेरे जंगल में शहर से बहुत सारे शिकारी आ गए और उन शिकारियों ने मेरे पूरे परिवार का शिकार कर लिया और अपने परिवार में सिर्फ मैं ही अकेला बचा हुआ था और वह शिकारी मेरा भी शिकार करने वाले थे। इससे पहले कि वह मेरा शिकार करते, मैं उस जंगल को छोड़कर भाग आया और तब से अभी तक भाग रहा हूँ। और ना तो अभी तक मैंने कुछ खाया पिया है, ना एक भी मिनट के लिए रुका हूँ। और मैं तो आपके जंगल में भी नहीं रुक रहा था,
मैं तो कहीं और जा रहा था। जिस जंगल में मुझे टाइगर दिखाई देते मैं उनसे मदद मांग लेता, लेकिन आपके जंगल में मुझे यह भालू का बच्चा फंसा हुआ दिखाई दिया, तो मैंने सोचा कि बेचारा पता नहीं कब से फंसा हुआ है, तो उसकी मदद कर दूं। ठीक है महाराज, अब मैं आपके जंगल को छोड़कर कहीं और चला जा रहा हूँ। रुक जाओ, रुक जाओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मुझे यह जानकर बहुत दुख हुआ कि उन शिकारियों ने तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ बहुत ही गलत किया, लेकिन तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि आज से तुम मेरे साथ रहोगे और अभी कुछ दिन के लिए तो मेरे साथ मेरी गुफा में ही रहोगे, जब तक मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी गुफा तैयार नहीं करा देता। फिर उसके बाद तुम अपनी गुफा में रहना और ये जंगल एक परिवार की तरह रहता है, तो तुम भी इस परिवार के सदस्य बनकर रहना। मुझे तुमसे यही उम्मीद रहेगी कि तुम कभी भी इस जंगल के नियम नहीं तोड़ोगे। ठीक है, अब देख क्या रहे हो, चलो मेरे पीछे पीछे। आज से ये जंगल तुम्हारा परिवार है। अब कभी भी यह मत बोलना कि तुम्हारा कोई नहीं है, हम सब तुम्हारे हैं। फिर टाइगर बब्बर शेर के पीछे पीछे बब्बर शेर के साथ जाने लगा और मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। अरे उस लोमड़ी ने तो बताया था कि बब्बर शेर बहुत ही सीधा जानवर है और सबकी मीठी मीठी बातों में आ जाता है, लेकिन यह सीधा नहीं है, ये मूर्ख है। यह अपनी मौत को अपने साथ घर ले जा रहा है। इसको इतना भी नहीं मालूम कि मैं टाइगर हूं और कभी भी इसको दबोच लूंगा। लो टाइगर, ये फल खा लो तुम। अभी मेरी गुफा में इतने ही फल रखे हुए हैं, फिलहाल तुम्हें इतने से ही काम चलाना पड़ेगा। मैं थोड़ी जंगल का हालचाल देखने जा रहा हूँ और वहीं से तुम्हारे और मेरे लिए फलों की व्यवस्था भी करते आऊंगा। हाँ हाँ, चले जाओ अभी तुम फल लेने के लिए। अभी तो मैं इन फलों से काम चला ही लूंगा, लेकिन मौका मिलते ही मैं तेरा ही शिकार सबसे पहले करूंगा। बाद में तेरे इस जंगल के जानवरों को एक एक करके मारूंगा। फिर फल खाकर टाइगर सोचने लगा कि चलो जंगल घूम आता हूँ। चलो जंगल घूमने जाता हूँ, वही बब्बर शेर को कैसे निपटाना है कोई प्लान बनाऊंगा, क्योंकि मुझे बब्बर शेर को ऐसे मारना होगा जिसमें उसको बचने का मौका ही ना मिले। और फिर बब्बर शेर बूढ़ा भले ही हो गया है, लेकिन वह है तो बब्बर शेर ही, तो उसकी बाजुओं में भी ताकत तो बहुत होगी, और अगर उसने पलटकर मुझ पर हमला कर दिया तो फिर मैं भी तो जख्मी हो सकता हूँ। इसलिए उसे ऐसे निपटाना होगा जिससे मुझे एक खरोंच भी ना आए और बब्बर शेर निपट भी जाए। फिर टाइगर जंगल में घूमने के लिए निकल गया और टाइगर के मन में एक ही बात चल रही थी कि बब्बर शेर को कैसे मारा जाए। और तभी घूमते घूमते उसको एक नदी दिखाई दी जिसमें बहुत सारे मगरमच्छ तैर रहे थे। वह देखने में बहुत ही खतरनाक लग रहे थे। अरे भाई, ये तो गजब ही हो गया है। मैं तो जिस चीज की तलाश कर रहा था ये तो आखिरकार वही हुआ। अब मैं बब्बर शेर को किसी भी बहाने से इस नदी के पास ले आऊंगा और फिर उसको धोखे से पानी में धक्का दे दूंगा, जिससे पानी में रहने वाले हैं खतरनाक मगरमच्छ उसका पलक झपकते ही शिकार कर लेंगे और फिर उस बब्बर शेर को वही पानी में रफा दफा कर देंगे। अरे इससे तो मेरा काम और भी आसान हो गया। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी, मतलब बब्बर शेर भी मर जाएगा और किसी को कानों कान खबर भी नहीं लगेगी। और फिर बब्बर शेर के बाद इस जंगल का राजा बनूंगा मैं। इस जंगल पर टाइगर राज करेगा, टाइगर। फिर टाइगर अपना प्लान बनाकर बब्बर शेर की गुफा की तरफ निकल गया और टाइगर को बब्बर शेर गुफा के बाहर भी मिल गया। अरे टाइगर, कहाँ गए थे तुम? मैं कब से तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। मैंने तो सोचा कि तुम कहीं इस जंगल को छोड़कर भाग तो नहीं गए हो। नहीं नहीं शेर महाराज, मैं इस जंगल को छोड़कर कैसे भागता। जब मुझे इस जंगल में आप जैसा बड़ा भाई मिला है तो फिर भागने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं तो बस आपके जंगल में घूमने गया था। शेर महाराज, आपने फल तो मुझे खाने के लिए दे दिए थे, लेकिन पीने के लिए पानी तो दिया नहीं था। मुझे बहुत तेज प्यास लगी है महाराज, और मैं पानी की तलाश में जंगल में इधर उधर भटक रहा था, लेकिन मुझे कहीं भी पानी नहीं मिला। अरे बस इतनी सी बात, इस जंगल में इतने झरने और इतनी नदियां हैं कि इतने तुम्हें किसी भी जंगल में नहीं मिल सकती है, और तुम्हें कहीं भी पानी नहीं मिला। चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अच्छा स्वच्छ नदी का जल पिलाता हूँ। फिर शेर महाराज और टाइगर नदी की तरफ निकल गए। तभी बब्बर शेर सोच रहा था, आज टाइगर को अच्छा मीठा पानी पिलाऊंगा। और इधर टाइगर सोच रहा था कि आज तो बब्बर शेर को नदी में धक्का देकर मार ही दूंगा। तो जैसे ही बब्बर शेर और टाइगर नदी के पास पहुंचे तो फिर टाइगर ने अचानक से पीछे से शेर को जोर से धक्का दे दिया, जिससे बब्बर शेर पानी में गिर गया। तभी मगरमच्छ ने बब्बर शेर का शिकार करने की बजाय शेर को अपनी पीठ पर बैठार लिया। अब इधर टाइगर सोच रहा था
कि मैंने तो बब्बर शेर को मारने के लिए पानी में धक्का दिया और इधर तो मगरमच्छ बब्बर शेर का दोस्त निकला। तो फिर जैसे ही बब्बर शेर किनारे की तरफ आने लगा, टाइगर ने दौड़ लगा दी और टाइगर समझ गया कि अगर बब्बर शेर ने उसे पकड़ लिया तो बहुत मारेगा। तो फिर टाइगर दौड़ते दौड़ते जंगल से बाहर निकल गया। तभी उसे एक पेड़ के नीचे वही लोमड़ी बैठी हुई मिली, जिसने टाइगर को बब्बर शेर को मारने की सलाह दी थी। क्या हुआ टाइगर, तुम इतनी दौड़ लगाकर क्यों जा रहे हो और इतने थके हुए से लग रहे हो? क्या हुआ? क्या तुमने उस बब्बर शेर को मार दिया है? अरे वह तो बहुत ही खतरनाक जंगल है। वहां तो जंगल के जानवरों के साथ साथ पानी में रहने वाले मगरमच्छ भी एक साथ रहते हैं। मैंने तो सोचा कि बब्बर शेर को पानी में धक्का दे दूंगा तो मगरमच्छ उसका शिकार कर लेंगे, लेकिन मगरमच्छ तो उसके ही दोस्त निकले। और इससे पहले कि बब्बर शेर पानी में से निकलकर मुझे पकड़ लेता और मेरा शिकार करता, मैंने सोचा कि मैं जंगल को छोड़कर भाग लेता हूं। इसी में मेरा फायदा है। तुमने तो मुझे गलत जगह फंसा दिया था। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं बच गया। शेर की आवाज सुनकर लोमड़ी और टाइगर वहां से भाग गए और आज तो ये दोनों बब्बर शेर से बच गए। दोस्तों, ऐसे ही मजेदार कहानी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।